तो लोग कहते हैं दुआएं कबूल कहाँ होती हैं। चलो जिसको मांगा था वो नहीं मिली तो भी ठीक है, दुआ रद्द हो गई। वो किसी और को मिल गई और टेंशन, उसके बच्चे भी हो गए, ये उससे बड़ी टेंशन, और फिर उससे बड़ी टेंशन उसके बच्चे हमको क्या कह रहे हैं, मामू कह रहे हैं। तो कहाँ दुआएं कबूल हो रही हैं, सब उल्टी हो रही हैं। तो ये वसवसे दिमाग में आते हैं, भाई वो नहीं मिली कोई और मिल जाएगा, अल्लाह कुछ और दे देगा आपको, उससे अच्छा दे देगा। तो 17वें पारे का जो इब्तदा होती है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलति मुअरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ चुका है लेकिन वो गफलत में पड़े हुए हैं और अल्लाह की आयतों से मुंह मोड़ रहे हैं। हर शख्स की मौत करीब दर करीब होती चली जा रही है। और कहते हैं हल हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे हैं ये तो हमारी तरह के इंसान हैं, हम इनके कहने से अपनी जिंदगी क्यों चेंज कर लें। भाई कितनी अजीब अजीब दावे किए ना जो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मानता, जो भी आपको ना मानने वालों में, कि तुम मर के मिट्टी हो के खत्म नहीं होते, तुम जिंदा होगे, हिसाब व किताब देना है। तो ये बहुत बड़ा दावा है। तो अल्लाह फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि ये बशर हैं तुम्हारी तरह के, अफतातून अस्सिहरा, ए लोगो तुम इस जादूगर की पैरवी करते हो। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे, जादूगर। व अंतुम तुबसिरून, तुम तो बसीरत रखते हो, ये तो कलाम पढ़ पढ़ के लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं, तो जादू है माज़अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वमा रसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, भाई हमने जितने पैगंबर भेजे सारे मर्द भेजे हैं, इंसान भेजे हैं। आज तक कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जो हमारी तरह का इंसान ना हो, कोई और मखलूक हो। ये पहली दफा थोड़ी हुआ है। इस सूरत में अल्लाह ने तौहीद को बहुत ज़्यादा बयान किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत एहतमाम से बयान किया इस सूरत में। पहले मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाक़या बयान करता हूँ, फिर दूसरे पैगंबरों का जो अल्लाह के साथ मामलात हुए। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल, हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत दी थी। इब्राहीम अपने वालिद और अपनी कौम से कहने लगे, मा हादिहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या तस्वीरें हैं जिनके सामने तुम हर वक्त मुस्टंडे बने हुए बैठे रहते। मुस्टंडे का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे गर्दन झुका के इनके अदब एहतराम में बैठे रहते। तस्वीरों में ऐसा ही होता है ना, लोग अपने पीरों की तस्वीरें लगाते हैं, बुत भी एक तस्वीर ही होती है। तो बड़ी हकारत से कहा ये क्या है, सुबह शाम इनके सामने झुकते हो और मिठाइयाँ ला के रख रहे हो, और वो जो करते हैं ना हिंदू लोग, सुबह शाम पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, सेवा कर रहे हो, इनकी बत्तियां जला रहे हो, ये क्या है, ये इनकी औकात क्या है। जब भी किसी के पास कोई बात की दलील नहीं होती ना, तो उसको दलील से बात समझ में नहीं आती, आप उसकी उस शय की तहकीर करेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे मैं आमिलों के बारे में कहता हूँ, अबे ये क्या है, ये बेकार जाहिल किस्म के लोग हैं, ये पठान होटल से 2 पराठे तो ला नहीं सकते, ये संगदिल महबूब तुम्हारे कदमों में लाके डालेंगे। ये जो दलील है ना, स्टाइल, इससे इन आमिलों की अजमत दिल से निकल जाती है। अगर अक्लमंद होगा आदमी, अक्लमंद नहीं होगा तो फिर वो तो फिर समझाते रहो सारी जिंदगी। अबे इन पर्चियों में क्या रखा हुआ है जो तुम गले में काले काले पट्टे लटका के घूमते हो। कल एक साहब अच्छे भले मोटे ताजे हट्टे कट्टे, उनके गले में मैंने एक तावीज़ देखा, मैंने उनसे कहा यही स्टाइल था मेरा, ये क्या लटकाया हुआ है यार, काला पट्टा हिंदुओं की तरह। कहते हैं भाई जायज़ तावीज़ है। मैंने कहा जायज़ ना जायज़ की बहस मैंने की आपसे, अच्छा लग रहा है ये काला पट्टा गले के अंदर लटकाया हुआ यहाँ पे, छोड़ो सुन्नत पर अमल करो। नबी इस रात को सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम किया करते थे। जायज़ नाजायज़ की बहस में तो मैं पढ़ ही नहीं रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है, ये क्या पट्टे गलों में डाले हुए, जानवरों के गले में पट्टे होते हैं या मुशरिकों के गले में पट्टे लगते हैं, वो काले धागे नीले धागे। लोगों को देखा होगा ना, अपने अंगूठे पे अलग धागा बांधा हुआ है, इधर अलग धागा, इधर इमाम जामिन, इधर कुछ इधर कुछ। ओ भाई नीट क्लीन सीधे साधे घूमो, कोई टेंशन हो अल्लाह से दुआ मांगो, खत्म।
और सुन्नत को फॉलो करो। सुन्नत में क्या है, रात को सोने से पहले चारों कुल पढ़ के दम कर लिया, आयतल कुर्सी पढ़ ली, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा पढ़ लिया, बस। अब भी अगर जिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना अब आएगा लाज़मी। वो जिन नहीं है, वो कोई और चीज है, वो ठीक है ना। तो नहीं आएगा जिन चुड़ैल भूत इंशाल्लाह। ये इन तावीज़ गंडे वालों के ज्यादा आते हैं जिन चुड़ैल भूत। तो मेरा भी यही स्टाइल होता है, क्या गले में जाहिलों की तरह पट्टे डाल के, वो कहता है क्या नाजायज है, वो भाई नाजायज का फतवा मैं नहीं दे रहा, लेकिन ये अच्छा लग रहा है आपके गले में तो छोड़ो, इसको उठा के फेंको। हमारे गले में देखा कभी कोई पट्टा? अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चों के गले में कोई पट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं, आराम से हंसी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और आमिलों के खिलाफ इतना बोलने के बावजूद आज तक कोई आमिल ऐसा नहीं है कोई जिन चुड़ैल भेज के मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। इन कमबख्तों के पास कुछ है ही नहीं। ये तो बुज़दिल लोगों के लिए अल्लाह ने इन लोगों को पैदा किया है। तो इसलिए ये पट्टे मट्टे, काले नीले पीले फलीते पलीते धागे, ये छोड़ दो, ये सब चीजें, ठीक है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो। अच्छा भाई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा हादिही तमासिल, ये क्या तस्वीरें हैं भाई तुम्हारे हाथों की बनाई हुई। तो कौम जवाब में कहने लगी कि वजदना आबा अना लहा आबिदीन, भाई हमारी परंपरा है ये। आप हिंदुओं से कहें ना इन बुतों की क्यों इबादत करते हो, तो वो जवाब में कहते हैं भाई जब हम हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो हमारा ख़ानदान और हमारा मज़हब हमें गॉड की तरफ से क्या मिला है, यही मिला है, तो अल्लाह हमसे इसी पे खुश है। ये दलील दुरुस्त नहीं है। एक ईसाई ने से मैंने पूछा यार तुम क्यों इस मज़हब को फॉलो करते हो? उसने कहा कि अगर अल्लाह को मुझे मुसलमान बनाना था तो अल्लाह मुझे मुस्लिम घर में पैदा कर देता। जब अल्लाह ने मुझे क्रिश्चियन पैदा किया है इसका मतलब वो इसी पे खुश है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा इसका मतलब एक आदमी चोरी करता है, आप उससे कहते हो कि चोरी क्यों करते हो? वो कहता है मेरा ख़ानदानी चोर है। मैं किस घराने में पैदा हुआ? चोरों के घराने में। मेरे अब्बा मस्जिद से चप्पल चुराते हुए पकड़े गए थे, मामू घंटी बजाते हुए पकड़े गए थे, और खाला सुट्टा लगाते हुए पकड़ी गई थी। तो हमारा तो ख़ानदान ही क्या है? तो अल्लाह को अगर मुझे नेक बनाना था तो मुझे डाकुओं के घर में पैदा ना करता। तो ये दलील दुरुस्त होगी? तो जैसे अमली खराबी होती है इसी तरह नजरिए की भी खराबी होती है। तो बाप दादा की वजह से ना अमली खराबी इख्तियार करने की इजाजत और ना नजरियाती खराबी। हाँ, बाप दादा अगर खानदानी हो फिर उनको फॉलो करने का हुक्म है। इसलिए कि बहुत से लोग ना ये आयतें हमारे खिलाफ फिट कर रहे होते हैं कि तुम अपने बाप दादा को मानते हो, अबू हनीफा इमाम शाफी को फॉलो करते हो नबी को छोड़ के। नबी को छोड़कर अबू हनीफा को फॉलो करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अबू हनीफा और नबी का रास्ता एक ही है। ये है कि कुरान और सुन्नत का एक मतलब आपने समझा और एक मतलब अबू हनीफा ने। अबू हनीफा की समझ पे पूरी उम्मत गवाही देती है कि वो मुज्तहिद थे, आपकी समझ पे 4 आदमियों के अलावा कोई भी नहीं मानता। तो ऐसे मुज्तहिद को फॉलो करना ये कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करना है। हाँ, मुज्तहिद की कोई बात कुरान और हदीस के खिलाफ साबित हो जाए उसमें मुज्तहिद को फॉलो करना जायज़ नहीं है, लेकिन ये साबित हर नथु फत्तू का काम नहीं है। आप अपनी अकल की कमी की वजह से ये समझ रहे होते हो कि अबू हनीफा का कौल हदीस के खिलाफ है। असल में आपकी सोच और आपका इल्म क्या होता है? नाक़िस होता है। तो आप उसको थोप रहे होते हो पूरी दुनिया पर। खैर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ये मा हादिही तमासिल, ये क्या है? ये ना तौहीन के वक्त ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा को इसी पे पाया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द कुन्तुम अंतुम, बेशक तुम भी, व आबाउकुम तुम्हारे अब्बे दादे भी, फी ज़लालिम मुबीन खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। अब पूरी कौम एक तरफ, अकेले इब्राहीम एक तरफ। क़ालू वजीतना बिल हक़्क़ि अमन्त मिनल लाइबीन, उन्होंने कभी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने बुतों के खिलाफ सुना नहीं था। फर्स्ट टाइम वो ये सुन रहे थे क्योंकि जिस माहौल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, वहाँ तो सारे बुतों की इबादत करने वाले, हमेशा बुतों का नाम एहतराम से लेने वाले, भगवान पे चढ़ावे चढ़ाने वाले। फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना
कॉन्फिडेंस के साथ ये बात सुनी थी कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादे भी क्या हैं वही गलत। तो वो जवाब में कहते हैं अजीतना बिल हक़ी अम अंता मिनल लाइबीन, ए इब्राहिम आप मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ। बाज़ दफ़ा इंसान मजाक में ऐसा बोलो ना कह देते, इनको अंदाजा नहीं था कि कोई सीरियसली भी ऐसा कोई बात कर सकता है। इससे पता चलता है माहौल कैसा इंसान को तबाह करता है। सब एक ही गीत गाने लगते हैं बैठ के, क्या आप मजाक कर रहे हैं, ये हक पर हैं। इब्राहिम ने फरमाया ना ना ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़, तुम्हारा रब ये नहीं है, वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस पर गवाह हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि ये खुदा नहीं है। खुदा कौन है? जिसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया। और फिर कहने लगे व तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, एक तदबीर सोची उन्होंने, ये दिल में कहा उन्होंने कि ये लोग, वो तो कई साल समझाते रहे ना, कुरान तो मुख्तसर वाक़या बयान करता है, समझाते रहे, उनके समझ में नहीं आया। तो हज़रत इब्राहीम के दिल में आया कि एक वर्कशॉप करवाता हूँ मैं इनको, ठीक है ना, क्या करवाता हूँ, एक प्रॉपर वर्कशॉप, एक प्रैक्टिकल करके मैं इनको दिखाता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जिस दिन ये लोग त्यौहार मनाने जाएंगे, उनका कोई त्यौहार आता था उसमें सब इकट्ठे होते थे। ये भी अजीब बात है, हर कौम त्योहारों में इकट्ठी होती है और मुसलमान ईद के दिन हर एक अपनी अपनी मस्जिद में अफल तरीके से नमाज पढ़ा रहा है। हालांकि हमें तो ज़्यादा बड़ा इज्तिमा करना चाहिए ना, ये भी एक अजीब सा काम हो रहा है मार्केट में। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल में कहा तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, मैं तुम्हारे बुतों की गत बनाऊंगा। उन्होंने कहा जब जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा फिर शायद इनको अकल आ जाए। तो वो कौम कहीं त्यौहार में जाने लगी, हज़रत इब्राहीम से कहा आप भी चलें। उन्होंने फरमाया इन्नी सकीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये जो कहा ना तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बज़ाहिर तो झूठ है लेकिन हकीकत में झूठ नहीं था। उनकी नीयत ये थी कि इन बुतों को देख देख के मेरी तबीयत ख़राब हो रही। इसको तौरिया कहते हैं कि आप एक लफ्ज़ बोलते हैं उसका मतलब आप कुछ और लेते हैं और सामने वाला कुछ और, यानी जू माना लफ्ज़ इस्तेमाल करना। तो हज़रत इब्राहीम ने जू माना लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरी तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा चलो ठीक है आप आराम करें, हम चले जाते हैं। तो फिर क्या किया, फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, सबको टुंडा और लुंजा कर दिया उन्होंने। गए ना उनके जो भी उनका बुत खाना होगा उसके अंदर बहुत सारे बुत तमीज़ से रखे हुए थे, ये रोज़ी देने वाला, ये औलाद देने वाला, ये शादी कराने वाला, ये कोई शादी करके फंस गया तो उसको इस मुसीबत से निकालने वाला, मुख्तलिफ़ किस्म के बुतों की वैराइटीज़ थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाके, बड़ी हिम्मत की बात है, पूरी कौम में अकेले ये काम कर रहे हैं, तो किसी के कान काट दिया, किसी के हाथ काट दिया, लंगड़ा कना बना दिया किसी को। तो ये सारा काम करने के बाद जब वो लोग वापस, अच्छा बहुत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहानत ये की कि जो उनमें सबसे बड़ा मुस्टंडा था ना उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया, उसको कुछ नहीं किया उसके गले में क्या कर दिया, कुल्हाड़ा लटका दिया। तो जब वो वापस लौटे तो वो अपने बुतों का हाल देख के हैरान हो गए, भाई ये हमारे बुत को, हमारे भगवानों को, खुदाओं को हो क्या गया है। तो कहने लगे मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, जिसने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है वो बहुत बड़ा जालिम है। अब किसने की है, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम, लोगों ने कहा एक नौजवान है जो अक्सर इनका तस्करा, बुरा तस्करा करता रहता है। एक दिन कह रहा था ये क्या तुम लोगों ने रखे हुए हैं इबादत के लिए,